नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो धरना इस वक्त स्टार्ट किया गया है और इसके साथ साथ जो लॉन्ग मार्च इन्होंने प्लान किया हुआ है उस सिलसिले में कुछ मजीद अपडेट्स भी हमें मौसूल हुई हैं। कई मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, दोनों साइड से खबरें आ रही हैं, पंजाब पुलिस की जानिब से भी और तहरीक लब्बैक के सोर्सेज से भी। यहाँ पे मामला जो है वो कुछ उल्टे ही नजर आते हैं। यहाँ पे हुकूमत जो है वो आपको तब एक्टिव होती नजर आती है जब मुसीबत आ जाती है सर के ऊपर। हुकूमत के इर्द गिर्द जो है ये टेंशन से भरपूर चीजें जो है वो इर्द गिर्द आके खड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो धरना इस वक्त स्टार्ट किया गया है अब, और इसके साथ साथ जो लॉन्ग मार्च इन्होंने प्लान किया हुआ है उस सिलसिले में कुछ मज़ीद अपडेट्स भी हमें मौसूल हुई हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो अब दाता दरबार तक पहुँच चुके हैं और पहले पुलिस की जानिब से जो है वो भरपूर कोशिश की गई कि इनका एक्सेस यहाँ तक ना हो सके, लेकिन अब ये एक्सेस हो चुका है। और इस दौरान कई मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, दोनों साइड से खबरें आ रही हैं, पंजाब पुलिस की जानिब से भी और तहरीक लब्बैक के सोर्सेज से भी मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आ रही हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके कारकुनान की जो है वो ज़ख्मी होने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और पुलिस की जो लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस की शेलिंग हुई है, उससे उनके कई कारकुनान जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं और वहाँ पे गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। लेकिन पुलिस के हवाले से जिस खबर की अफसोसनाक तौर पर मैं तस्दीक कर सकता हूँ वो ये है कि पुलिस के 2 एहलकार इन झड़पों के अंदर शहीद हो चुके हैं और पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की जानिब से जो है वो पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी उनको हिट किया गया है और उसके बाद उनकी शहादतें हुई हैं। मेरे पास इस सिलसिले में एक अदद ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आई है जो कि पुलिस की जानिब से जब कंट्रोल रूम को इतला दी गई। अब मैं सोच रहा था कि क्या उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को मैं आपको सुनाऊँ या ना सुनाऊँ, लेकिन मेरे ख्याल में सहाफ़ती यही है कि मैं उसको ना सुनाऊं क्योंकि एक अफसोसनाक खबर है। लेकिन उसमें यही इतला दी जा रही है कंट्रोल रूम को कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और उसमें यही कहा जा रहा है कि जो इतला दी जाती है कंट्रोल रूम को वो यही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों की जानिब से जो है वो ये सब कुछ हुआ है। अब इस वक्त ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो है वो इस खबर का काफ़ी हद तक ब्लैकआउट किया गया है और मैं अब आपको ये भी बता दूँ कि इस ब्लैकआउट की बहुत बड़ी वजह क्या है। मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जब भी इस किस्म की कोई कार्रवाई होती है या इस किस्म की टेंस सिचुएशन होती है तो उसको डिलिबरेटली ब्लैकआउट इस वजह से भी किया जाता है कि हालात जो है वो और ख़राब ना हो जाए और जो चीज़ एक शहर तक महदूद है, एक मखसूस एरिया तक महदूद है, कहीं इसकी तशहीर से जो है वो और भी ज़्यादा जगहों के ऊपर जो है ये आग ना फैलना शुरू हो जाए। लेकिन इससे पहले ज़हन में रखिएगा कि जब भी ये सब कुछ हुआ है तो हमेशा ये चीज़ जो है वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ शहरों तक फैली है, मुख्तलिफ सूबों तक फैली है और ये चीज़ जो है वो एक जगह तक रुक नहीं सकी। लेकिन इस मरतबा भी हम यही देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया जा रहा ताकि इस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। दूसरी बात ये कि मेरी इत्तला के मुताबिक ये हालात पहले से ज़्यादा बल्कि और ख़राब होते जा रहे हैं। इस वक्त कम से कम जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले जब आपने एक मेरा वीलॉग देखा था तो उस वक्त जो सिचुएशन थी, अब सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है और अब लाहौर के अंदर कई ऐसी जगहों के ऊपर जो मुख्तलिफ तकरीबात होनी थी, मुख्तलिफ जो कल के सिलसिले में जो लोगों के प्रोग्राम्स बने हुए थे उनके अंदर भी बहुत हद तक तब्दीलियाँ की गई हैं। ख़ास तौर पे जो निजी तौर पर मसरूफियात थी उनको जो है या तो कैंसिल किया गया है या उनको पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि अभी भी ये सिचुएशन जो है वो कंट्रोल नहीं की जा रही। दूसरी जगह पे फैज़ाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर भी जो है वो इस वक्त तमाम जो पुलिस के दस्ते हैं वहाँ पे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो उनके दस्ते हैं वो भी स्टैंड बाय के ऊपर हैं। एजेंसीज के लोगों को भी जो है वो स्टैंड बाय पे रखा गया है क्योंकि इस आग को किसी ना किसी तरह कंट्रोल करना है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल करना चाहूँगा
वो है हुकूमत के हवाले से। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी ये प्रॉब्लम जो है वो सर के ऊपर आके खड़ी होती है तो फिर जाके इसका हल ढूंढने की कोशिश की जाती है? क्यों नहीं इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता कि ये मामला जो है वो यहाँ तक जा सकते हैं? दूसरी बात, एक बात ये भी ज़हन में रखिएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक सियासी जमात का जो उनका स्टेटस है वो आईने पाकिस्तान ने दिया हुआ है। उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शंस भी लड़े हैं, उनके पास इलेक्शन का सिंबल भी उनको अलॉट किया गया, और उसके बाद वो मुजाहरा अगर कर रहे हैं और अगर वो पुरअमन मुजाहरा है तो फिर वो मुजाहरा करने का हक भी रखते हैं। आईने पाकिस्तान उनको ये हक देता है। लेकिन अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी को या हुकूमती इमारतों को किसी किस्म का अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या कानून हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो फिर रिट ऑफ द स्टेट जो है वो कायम करना जो है वो हुकूमत, इस मामले के अंदर कम से कम हुकूमत जो है वो बिल्कुल हक बजाने होगी, क्योंकि इसको इस रेड लाइन को अबूर करने की इजाजत किसी को भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सियासी जमात क्यों ना हो। लेकिन मेरा दोबारा वही सवाल है कि आखिर ये हुकूमत के जो बड़े हैं, जो वैसे तो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आके बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, अभी शहबाज गिल साहब जो है वो आसमा शिराजी साहबा के हवाले से इतनी लंबी एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटे, एक खातून के ऊपर जो है वो उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके ऊपर इतने बड़े इल्जामात लगाए, आज किधर हैं? आज क्यों नहीं बोलते? आज तहरीक लब्बैक के साथ जो कुछ भी ये मामला चल रहे हैं इस पे आखिर खामोशी क्यों है? इस पे भी तो आखिर रिट ऑफ द स्टेट आके कायम करे ना। वैसे तो 1 मिनट में बड़ी जल्दी मुतहर्रिक होते हैं, 1 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, 1 मिनट में ये कह दिया जाता है कि जी ये नहीं होने देंगे तो वो नहीं होने देंगे। इस मामले के ऊपर भी तो आखिर कोई ना कोई आके आवाज़ निकाले, कोई बोले कि इस मामले को संभालना किस तरह है। दूसरी मेरी जो इतला है वो ये है कि वो लोग जो पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ, ये मैं आपको तस्दीक के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वो लोग जो इससे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के अमल के अंदर शामिल थे, अभी तक उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया कि वो अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जाके मुज़ाकरात करें। ये ज़हन में रखिएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने लास्ट टाइम जब तहरीक लब्बैक का ये सारा मामला ख़राब हुआ था तब जाके ये ब्रेक थ्रू हासिल किया था और मुज़ाकरात के ज़रिए मामला को हल कर लिया था, लेकिन अभी तक उन लोगों को मैदान में नहीं उतारा गया अभी तक। क्योंकि ज़हन में रखिए कि जब आपकी एक पर्टिकुलर लोगों के साथ, एक टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मामला हल करने की तरफ जो है वो कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, सक्सेस हासिल होती है, तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि उन्हीं लोगों को इंगेज किया जाए। लेकिन अभी तक उन लोगों को इंगेज नहीं किया गया। अब जाहिर बात है, नाम मैं पहले भी पिछले व्लॉग में भी ले चुका हूं कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये सक्सेस हासिल की थी। और ज़हन में रखिए कि एट द एंड ऑफ द डे ये बात सिर्फ पंजाब पुलिस की, रेंजर्स की या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की नहीं है। मामला एक आम पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़्यादा टेंस होते जा रहे हैं। कल को जाहिर बात है लोगों ने अपनी जॉब्स को जाना है, लोगों ने अपने कारोबार के लिए बाहर निकलना है, लोगों ने अपनी दुकानदारी करनी है, लोगों ने दुकानें खोलनी है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन अभी तक ये मामला किसी समत की तरफ जाते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे और हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। अब मुख्तलिफ सोर्सेज से जारी बात है डिटेल्स आ रही है, हमें जो कुछ डिटेल्स मिली हैं वो आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी कई ज़ख्मियों को वहाँ पे लाया गया है जिनके ऊपर जिनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उनको तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। लेकिन जाहिर बात है आखिरी कब तक ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अभी भी इस बात के ऊपर जो है वो खड़ी हुई है कि हमने हर सूरत फैज़ाबाद तक पहुँचना है, हमने हर सूरत इस्लामाबाद तक पहुँचना है, और वो अभी भी इस मामला के ऊपर पीछे नहीं हो रहे। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये ज़हन में रखिएगा कि आज दिन भर इस बात का इंतज़ार किया गया कि नए DG ISI के सिलसिले में जो है वो नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक जब ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है आज भी ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और अब इस बात को 16 दिन हो चुके हैं। 6 अक्टूबर को जो है वो ISPR की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, प्रेस रिलीज जारी की गई थी, लेकिन नोटिफिकेशन के हवाले से हुकूमत ने उसको टाल मटोल से उससे काम लिया और यही कहा गया कि जी बस मामला तय हो गए, स्केड्यूल डिसाइड हो गया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि मुझे एक वफाकी वजीर ने कहा था कि जी आने वाले हफ्ते के अंदर जो है वो ये मामला तय हो जाएंगे। कल वजीर आज़म पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। शौकत तरीन साहब जो मुशीर ख़ज़ाना तो वो रहे नहीं, मुशीर ख़ज़ाना है, उनको अमेरिका से जो है वो भी सऊदी अरब की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो सऊदी अरब के अंदर वैसे ही इतनी हाई लेवल जो है ये मुलाकातें हो रही हैं और जो मौजूदा DG ISI हैं जनरल फैज़, वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ अफ़गानिस्तान के दौरे के ऊपर गए हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अभी तक किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जो है वो अभी भी साइन नहीं हुआ और अभी भी उसे रिलीज़ नहीं किया गया है जब तक ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं अब भी दोबारा वही सवाल करता हूँ कि आखिर ये क्यों इस हुकूमत का
ये एक खासा बन चुका है कि जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर इधर उधर भागना शुरू करते हैं कि आइए बैठ को मसले को जो है वो सॉल्व करें। हुकूमत के अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए कि वो आने वाले 15 दिन, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने को देखते हुए ये सोच सके कि आने वाले महीनों के अंदर हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं और हमने उनका हल किस तरह निकालना है। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो कुछ उल्टे ही नजर आते हैं। यहाँ पे हुकूमत जो है वो आपको तब एक्टिव होती नजर आती है जब मुसीबत आ जाती है सर के ऊपर, और जब सर के ऊपर आ जाती है तो फिर ये इनकी फायर फाइटिंग का सिलसिला स्टार्ट होता है कि आइए अब देखें मसले को हल किस तरह करना है। ऐसी सूरत हाल में जब इस वक्त आप जरा 1 मिनट के लिए पूरे पाकिस्तान का अगर इस वक्त मामला उठा के देखें, पीडीएम जो है वो पहले ही एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर चुकी है महंगाई के हवाले से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने एहतजाजी मुजाहरे कर रही है लाहौर में और वो अब पिंडी की जानिब जाना चाह रही है और उन्होंने कॉल दी हुई है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, पंजाब के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जी आप लोग सारे भी लाहौर पहुंचे। और मेरी इत्तला के मुताबिक कारकुनान की आमद का सिलसिला अब शुरू हो चुका है कि वो भी इस तरफ आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते उनको ब्लॉक तो कर दिया गया है, लेकिन आखिर कब तक आप ये इस मामले को रोक सकेंगे। दूसरी बात यह कि बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी तहरीक अदम एतमाद जो है वो सबमिट करवा दी गई है वज़ीर आला जाम कमाल साहब के खिलाफ। मामला वो मामला वो चल रहा है। उसके बाद ये जो DGISI का मामला है, एक मामला ये चल रहा है। तो ये सारी लग इस तरह रहा है कि हुकूमत के इर्द गिर्द जो है ये टेंशन से भरपूर चीज़ें जो हैं वो इर्द गिर्द आके खड़ी हो गई और इनकी तमाम चीज़ों की कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तमाम मामला जो है वो अकल के साथ और तरीके से प्लानिंग के साथ जो है वो रिजॉल्व किए जा सकते थे, लेकिन वही आखिरी मिनट तक का इंतजार किया गया कि किसी तरह जो है वो बस ये मुसीबत खुद ब खुद हमारे सर से टल जाए। लेकिन शायद अगर एक पेज, वो जो सर बार बार कहते हैं ना एक पेज में हम लोग, शायद अगर आज वाकई एक पेज होता तो ये सारी प्रॉब्लम जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत फेस कर रही है शायद बात जो है वो यहाँ तक ना पहुँचती। देखिए आगे क्या होता है। मुझे जैसी को मजीद अपडेट्स मिलेंगी अगले व्लॉग में मैं आपको उस बारे में आगाह करूँगा। कल आपसे अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।